हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको पता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस लेके आ रहा है, रिटर्न्स में कंट्रोल्स बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो इस बार उन्होंने क्या किया, जो आपका टेबल 12 है एचएसएन कोड वाला, उसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस जो फेज वाइज लगाना था, अब वो फेज 3 उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जो मई 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं आपको फेज 3 डिस्कस करने जा रही हूँ कि फेज 3 में क्या क्या चेंजेस हैं, एंड मैं फिर आपको दिखाऊंगी एंड में कि टैली, अगर आप लोग टैली यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर मोस्टली हम सीए फर्म्स या सीए लोग जो काम करते हैं वो जनरली हम लोग टैली पे करते हैं, तो इसीलिए और जो लोग टैली पे काम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाले मई में, तो ये अपने सिस्टम में भी कर लें, क्योंकि वो जो रिपोर्ट जनरेट होनी है उसी बेसिस पे होगी। ठीक है, तो वो एट दी एंड ये वीडियो के बाद जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी फिर कैसे चेंजेस आपको टैली में करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले मैंने आपको बोला कि फेज वाइज इंप्लीमेंट हो रहा था, जो फेज 2 था, ठीक है, वो उन्होंने कब इंप्लीमेंट किया, नवंबर में। ठीक है, फेज 2 हमारा कब इंप्लीमेंट हो गया था, नवंबर में, 1 नवंबर में। अब फेज 3 इंप्लीमेंट कब हो रहा है, मई 2025 में। ठीक है, अब पहली चीज आप समझो कि जो हमारा एचएसएन कोड है वो डिवाइड कैसे हुआ है। देखो, अगर फेज 2 में क्या किया था, जो टैक्स पेयर है जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो कितना है, 5 करोड़ तक है। ठीक है, अप टू 5 करोड़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उनको क्या करना है, 4 डिजिट का एचएसएन कोड देना रहेगा, अगर आपका B2B है तो। और ठीक है, B2C के केस में ऑप्शनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट तक का एचएसएन कोड देना है B2B के केस में, और 4 डिजिट B2C के केस में। ठीक है, अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर है तो आपको 4 डिजिट का देना है। ठीक है, तो ये था। अब इन्होंने क्या चेंजेस किए, ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने क्या किया, टेबल 12 को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है, B2B एंड B2C। तो आप समझ सकते हो इनका मोटिव क्या है। अब पहले क्या होता था कि आपने क्या किया, एचएसएन कोड दे दिया, वो B2B है B2C है वो नहीं पता, तो अब उन्होंने वो क्या कर दिया कि अब आपका B2B और B2C बाइफरकेशन हो जाएगा। तो जो 6 डिजिट B2B के में देना था या 4 डिजिट देना था या ऑप्शनल था, तो वो अब आपका ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 बाइफरकेशन कर दिए, B2B एंड B2C। ठीक है, और यही इंप्लीमेंट हमारे सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें भी आ गया होगा, तो जो भी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो प्लीज उसको अपडेट करवा लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अब रिपोर्टिंग होगी। तो देखिए, टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 1 वे इज नाउ bifurcated in 2 types, B2B supplier and B2C supplier. Taxpayer need to enter HSN summary detail B2B supply and B2C supply separately अंडर रिस्पेक्टिव टैग। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से बाइफिकेशन होगा। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, न्यू बटन इंट्रोड्यूस किया है, डाउनलोड एचएसएन कोड लिस्ट। ये एक एक्सेल फाइल आया होगी जिसमें जो अपडेटेड एचएसएन एसएससी कोड जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, गुड और सर्विस के। क्लियर, तो पहली चीज 2 बाइफिकेशंस कर दी हैं, B2B एंड B2C। सेकंड, आपको एक एक्सेल की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप चेक कर सकते हो एचएसएन कोड एंड एसएससी कोड जो आपके पास एप्लीकेबल होंगे। अब इन्होंने एक और बटन ऐड किया है। ठीक है, द बटन प्रोडक्ट नेम इज इन माई मास्टर। तो क्या होगा कि आपको कोई जैसे एचएसएन सर्च करना होगा तो उसमें आप अपना, जैसे कि आप देखते होंगे जब भी हम कोई जीएसटी नंबर से, जैसे आप कोई इनवॉइस की एंट्री करते होंगे तो कोई जीएसटी नंबर आप एंटर करते हो तो उसमें आप अपना खुद का नाम भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो आपको जब सर्च करना हो तो आप उस नाम से सर्च कर सकते हो। सेम इसमें ये हो जाएगा कि आप क्या करोगे, टैक्स पेयर कैन सर्च द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय देम इन माय एचएसएन मास्टर एंड अपॉन सिलेक्शन ऑफ द सेम। तो वो क्या करेगा, जो एचएसएन कोड है उसमें जो उसका खुद का डिस्क्रिप्शन होगा वो दे सकता है, तो जब उसको सर्च करना होगा तो वो एचएसएन कोड उठ के आ जाएगा। और जब ये रिटर्न मई की आएगी तो मैं एक बार उसमें आपको करके भी दिखाऊंगी कि कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, the HSN code description as per HSN code you KC and quantity shall be auto populate। तो वो जो सब चीजें से फीड करके रखी होंगी वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी। और दिस इज एन ऑप्शनल फंक्शनलिटी, मतलब एक कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए ये चीज क्लियर हुई आपको, B2B का क्लियर हुआ, B2C का हो गया, आपको एक एक्सेल की शीट मिल जाएगी वो क्लियर हो गया। थर्ड चीज कि आप एक डिस्क्रिप्शन वाला जो है, आपको खुद अपना जो HSN कोड है आप उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो
आपकी जो क्वांटिटीज होंगी आप वो इसमें मेंशन कर सकते हो, तो जब भी आप उसको सर्च करोगे तो ऑटो पॉपुलेट होके वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इसमें टेबल में दिया, और ये वाला जो है लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए ऑप्शनल है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्या, फेज सी में इन्होंने जो एक और चीज की, अब जो उन्होंने B2B और B2C दिया है तो उनका देखिए मोटिव क्या था कि जब भी आपकी जो रिटर्न्स भरते हैं GSTR 1, तो उसमें आपको देखा है कि रजिस्टर्ड सप्लायर B2C हमारा अलग जाता है, तो वो चीज उनके पास तो होती है, टेबल्स में जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, the table 12 validation with regard to the value of supply has been also introduced। अब validation होगा, जो आपने B2B की डिटेल्स दी है GSTR 1 में, और जो आपने टेबल 2 में B2B HSN कोड दिया है, अब वो मैच किया जाएगा। क्या वो मैच हो रहा है क्या, तो उसको बोला वैलिडेशन, वो चेक किया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, दिस वैलिडेशन विल वैलिडेट द वैल्यू ऑफ B2B सप्लाई shown in different tables 4A 4B 6B 6C 8 9A 9B 9C जो रजिस्टर्ड वाले होंगे, and 15 recipient register 15A with the value of B2B supply is shown in table 12। तो अब जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर हैं और जो आपने HSN कोड दिए हैं B2B के अंदर, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा कि वो सही है, तो वो अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं। जो रजिस्टर का आपने मान लीजिए 100 की सेल्स दिखाई है, टैक्सेबल वैल्यू दिखाई है, तो क्या आपके HSN में भी 100 रुपीज के ही आपने रिपोर्ट किया है। सिमिलरली जो भी हम B2C की डिटेल्स देते हैं अपने GSTR 1 में, डिफरेंस टेबल में 5A 6A 7A 7B 8 रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड 9A एक्सपोर्ट 9A B2CL 9B अनरजिस्टर्ड 9C अनरजिस्टर्ड 10 15 recipient unregistered 15A recipient unregistered with the value of B2 supply shown in table 12। तो सिंपली उन्होंने ये जो दिया है, आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को चेक किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा कि वो वैल्यू क्या मैच हो रही है या नहीं। इन केस ऑफ अमेंडमेंट ओनली द जो आपकी डिफरेंशियल वैल्यू है, ठीक है, विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडेशन। अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो जो सिर्फ डिफरेंस वैल्यू, जैसे मान लीजिए कोई अमेंडमेंट होता है, हमने कोई इनवॉइस था उसकी वैल्यू में कुछ अमेंड किया, तो उसमें जो सिर्फ डिफरेंस वाला पोर्शन होगा उसको ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अमेंडमेंट ओनली अ डिफरेंशियल वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडेशन, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पहले मैंने कोई इनवॉइस 100 का डाला था, 100 रुपीज की इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, अब मैंने उसमें चेंज करके 120 का कर दिया, तो जो सिर्फ डिफरेंशियल वैल्यू थी सिर्फ वो उसको ही कंसीडर करेगा, पूरी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने बोला इनिशियली दिस वैलिडेशन हैव बीन कीप्ड इन वार्निंग मोड। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे और कुछ मिसमैच होता है इनकेस, तो वो आपको वार्निंग दे देगा कि यहाँ पे मिसमैच है। दैट मीन्स वार्निंग और अलर्ट मैसेज शॉल बी शोन इन केस ऑफ मिसमैच इन वैल्यूज वेयर एज टैक्स पेयर विल एबल टू फाइल GSTR 1 इन सच केस। इन केस अगर आपका मिसमैच भी हो रहा है तब भी आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब एक आपको वार्निंग दी जाएगी, तो आप चेक कीजिएगा कि आप कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ना डाल रहे हो। In case B2B supply reported in other tables of GSTR 1, in that case B2B tab of table 12 cannot be left empty। अब आपको ध्यान रखना है जो B2B सप्लाईज हैं जो रिपोर्टेड की गई हैं GSTR 1 के अदर टेबल्स में, और जो टेबल 12 है, ठीक है, HSN कोड जिसमें आपको देना है B2B का, वो आप एम्प्टी नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये बाइफिकेशन लाने का था कि B2B की तो आपको HSN कोड देने ही थे, ठीक है, 6 डिजिट आपको जो मैंने ऊपर समझाया था उस हिसाब से ये मैच होगा, ठीक है। अब फेज 4 और कुछ भी आएगा तो वो भी हमको बताएंगे कि क्या है। तो देखो आप, अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं, अब आपको क्या करना है, पहली चीज जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको वो अपडेट करना है। इनकेस किसी के कुछ ज्यादा बिल नहीं बनती तो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अब जब मई, क्योंकि आपको पता है मई से इम्प्लीमेंट है, तो वो क्या करे, जो B2B के HSN है उसको लिखते चले और B2C के HSN को अलग लिखते चले, क्योंकि आपको उस हिसाब से ही बाइफिकेशन देना है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, जब आप HSN कोड लोगे तो अब उसमें मैनुअल यूजर एंट्री ऑफ HSN विल नॉट बी अलाउड। मींस पहले क्या होता था, अगर कोई आप रॉन्ग HSN भी डाल देते थे तो वो ले लेता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैनुअल यूजर एंट्री आपकी अलाउड नहीं होगी। HSN कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन, आपका जो ड्रॉप डाउन आता है आपको उससे ही सिलेक्ट करना है। कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन मेंशन इन HSN आंसर विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन अ न्यू फील्ड कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक जो HSN कोड आपने सेलेक्ट किया है, डिस्क्रिप्शन आप उसमें दे सकते हो, उसमें ये ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। तो ये इन्होंने कहा कि ये भी ऐड होगा, एक न्यू टैब आएगा। जब मई की रिटर्न में आप भरूंगी तब मैं आपके पास दिखा दूंगी कि कैसे हमको उसको फाइल भी करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल 12 में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, एंड आपको अपने जो भी सॉफ्टवेयर हैं या जिस तरीके भी आप वर्किंग कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि टैली के अंदर जो चेंजेस हैं वो कैसे आप अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि टैली में जो इम्प्लीमेंट करना है चेंजेस जो मई 2025 से एप्लीकेबल है वो कैसे करना है। अगर आप टैली यूज करते हैं तो ये आपको ध्यान से समझना है, ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको जो चीज देखनी है वो देखना है टैली जो है वो आपका अपग्रेडेड है या नहीं। तो उसमें जो टैली है वहाँ पे जहाँ पे आप आके अपग्रेड में चेक करिए कि आपका रिलीज 6 है। अगर रिलीज 6 नहीं है तो प्लीज आप उसको अपडेट करवाइए, अदरवाइज आप B2B और B2C एप्लीकेशंस नहीं दे पाएंगे। ये अगर आपका अपडेट है देन नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप F11 प्रेस करेंगे एंड टैक्सेशन वाले टैब में जाएंगे। ये टैक्सेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। टैक्सेशन में जाके आपको सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स में जाके क्या करना है, यस। अब यहाँ पे आप यस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है HSN एंड SEC रिलेटेड डिटेल्स। हमारे केस में अगर आपने प्रोडक्ट में ही HSN और रेट दे के रखा है तो यहाँ पे आपको चेंज करने का कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको चेंज करना है वो HSN समरी में करना है, ठीक है। तो हमारे केस में मैं ऑल सेक्शंस में डाल रही हूँ। आपका HSN 6 है, 4 है, 8 है, ठीक है। हमारे केस में 6 है तो मैंने 6 इसमें फीड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप शो मोर पे जाएंगे, आपको दिख रहा होगा शो मोर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। शो मोर में और आ जाएगा। अब ये पूछा है सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो हमें पता है ये 1 मई से एप्लीकेबल हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 1 मई 2025 मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो अब ये क्या होगा, 1/5/25 से जो B2B और B2C वाला है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ इतना स्मॉल चेंज करना है आपको टैली प्राइम में, ठीक है। फिर आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। बस बाकी सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो अब आपका जो टैली प्राइम है ये चेंजेस आपको करना है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। एंड वेरी इजी है कि आपको 2 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।